यह कहानी है आईपीएस नेहा शर्मा की, जो एक साधारण परिवार से थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी मां बाजार में सब्जियों का ठेला लगाती थी। नेहा शर्मा की राजस्थान के एक छोटे से शहर जयपुर में अभी अभी पोस्टिंग हुई थी और वह ईमानदार होने के साथ साथ तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर थी। उसने आते ही पुराने पेंडिंग केस दोबारा खोलने शुरू किए, जिनमें एक बहुत बड़ा कॉलेज से जुड़ा मामला था, जहां जो भी खूबसूरत लड़की कॉलेज जाती वह कभी लौटकर नहीं आती थी। जब परिवार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आते तो पुलिस वाले यह कहकर टाल देते कि लड़की ही तो है, किसी के साथ भाग गई होगी, 24 घंटे बाद आना। अब नेहा ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वह इस मामले की तह तक जाएगी। एक दिन वह अपने केबिन में बैठी थी, तभी एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई। नेहा ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी जरूर मिलेगी। उसी केस की तह तक जाने के लिए नेहा साधारण कपड़ों में हाथ में एक किताब लेकर कॉलेज पहुंची, जहां उसकी खूबसूरती देखकर लड़कों की लाइन लग गई, लेकिन उसे उनमें कुछ खास नहीं लगा। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक अमीर लड़का गब्बर आया, जिसने नेहा को देखते ही उसे अपना शिकार समझ लिया और उसका पीछा करने लगा। नेहा को उस पर शक हुआ और वह खुद उससे बात करने लगी। धीरे धीरे दोनों में बॉन्डिंग होने लगी और एक दिन गब्बर उसे चाय के बहाने पहाड़ी पर बने एक ढाबे पर ले गया। चाय पीते ही नेहा बेहोश हो गई और होश आने पर खुद को एक अंधेरे कमरे में बंधा पाया, जहां कई और लड़कियां थीं। उन्होंने बताया कि पहले उनके साथ गलत किया जाता है और फिर उन्हें बेच दिया जाता है। तब नेहा ने सबको बताया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर है और यह सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स बंगले को घेर चुकी है। तभी गब्बर वहां आकर हंसते हुए बोला कि तुम मेरी कैद में हो। नेहा ने बस इतना कहा, एक बार बाहर तो देखो, और अगले ही पल बाहर सायरन गूंज उठते हैं। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसती है। गब्बर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं दबोच लिया जाता है। नेहा खुद आगे बढ़कर उसकी हथकड़ी पहनाती है। सभी लड़कियों को आजाद किया जाता है और मीडिया के सामने यह खुलासा होता है कि कैसे कॉलेज की ऐड में मानव तस्करी का गंदा खेल चल रहा था। कोर्ट में मामला पहुंचता है और सबूतों के आधार पर गब्बर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। नेहा सभी लड़कियों को उनके माता पिता से मिलवाती है, जहां हर आंख नम और हर दिल आभारी होता है। लेकिन कुछ लड़कियां जो पहले ही कहीं और भेज दी गई थीं, उनका कोई सुराग अब भी नहीं मिलता और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर आप इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।